जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी का रोज़ मैसेज आता है कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तो मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अपने बच्चे की तरफ से शेयर करने जा रही हूँ कि गुरु जी ने कैसे उसकी रक्षा करी। संगत जी, 3-4 दिन पहले मेरा बच्चा जब ऑफिस से आ रहा था तो वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। मतलब घर आने का उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, सभी ब्रिजेस वगैरह वो ब्लॉक कर दिए थे। तो फिर गुरुजी ने अचानक से उसको थाट डाला कि दूसरे वाला वो खुला है, तो वो वहाँ से आया। तो वो जैसे ही आया तो वैसे ही जो वो ब्रिज था वो वहाँ से उसको क्रैक आ गया और वो टूट गया। तो मैं उसके आने से पहले मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी मेरा बच्चा ऑफिस में है, तो अब ध्यान रखना उसको, उसके अंग संग रहना गुरुजी महाराज, उसकी रक्षा करना। तो संगत जी, तभी मेरे को मैसेज आया, गुरुजी कहते कि मैं को राणा पुत्र, मैं हर पल आपके अंग संग हूँ, आपके बच्चों के अंग संग हूँ, आपको टेंशन लेने की, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी ने मेरे बच्चे की रक्षा करी और उसको उस दिन सही सलामत घर पहुंचा दिया। तो एक सत्संग मेरा आज का है कि आज रात को भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, उसकी सांस बंद हो रही थी, उसका बुरा हाल हो रहा था, मतलब उससे सांस नहीं ली जा रही थी। तो संगत जी, फिर मैंने उठ के उसको वो जल प्रसाद दिया गुरु जी का, और उसको नींद नहीं पड़ रही थी। तो जब मैंने उसको गुरु जी का जल प्रसाद दिया तो उसकी थोड़ी देर बाद वो सो गया आराम से, और फिर अब अभी तक वो ठीक है। तो अब मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जो हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों के अंग संग रहते हैं, हर तरफ से हमारी रक्षा करते हैं। इसके लिए मेरे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगर हम विश्वास बनाए रखें उन पे, तो वो छोटी छोटी चीज़ का भी हमें रिस्पांस देते हैं आगे से कि आपको ये नहीं, ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो उसको गुरु जी ने मतलब इतना ब्लेस किया, वो एक और डिजीज़ से जूझ रहा है। तो अब गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी वो भी उसको इस परेशानी से बाहर निकालिए। ना मतलब बीमारी जो है, बीमारी का कष्ट स्वप्न में ही काट देते हैं। मैं एक बार ऐसे लेटी हुई थी और मैंने देखा, मुझे बहुत शरीर में तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने ऐसे सपने में देखा कि मैं उठ के जा रही हूँ और मेरे से अलग हो गया मेरी आत्मा। और फिर मैं लेटी तो मुझे किसी ने उठा के पूरा हील किया बाकायदा, मतलब पूरा मेरा पीठ ऐसे पूरा हील किया और मैं सो गई। और उसके थोड़ी देर बाद मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी तकलीफ़ हुई, मुझे वॉमिटिंग करना पड़ा। और पता नहीं उस दिन क्या कष्ट था, तो गुरुजी ने इस तरह से कष्ट काटा और मुझे पूरा फ़ील हो रहा था कि मेरी मदद गुरु पा ने ही की है। मतलब इस तरह से उन्होंने मेरी मदद करी। और भी बहुत सारे कष्ट होते हैं। मैंने देखा कि मैं ना एक बार स्कूल छोड़ने के लिए, मेरा बच्चा 8 इयर्स का है और स्कूल ना ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो लेके जा रही थी। तो मैंने देखा मेरे रास्ते में ही एक तितली मरी पड़ी है, तो मैं समझ गई, अरे गुरुपा, मतलब आपने कष्ट ले लिया, मतलब एक जीव के ऊपर। तो वो भी मुझे बहुत कष्ट हुआ उनको देख के, पर
थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को सेव करने के लिए। मेरे को पूरा पता चलता है और मुझे बहुत सारे इंडिकेशंस मिलते हैं, जैसे फेदर्स उड़ते हुए लगते हैं। जब भी मैं याद करूँ मुझे बटरफ्लाइज मिलते हैं। जब भी मैं दुखी हूँ तभी मुझे मतलब इंडिकेशंस मिल ही जाते हैं कि गुरुपा मेरे साथ है। तो थैंक यू गुरुपा, मुझे खुद को बहुत लकी महसूस होता है कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, आपने मेरा हाथ पकड़ा। जब से आप 2024 से मैं जुड़ी हूँ गुरुजी, गुरुपा से, तो तब से मेरा लाइफ पूरा 360 डिग्री चेंज हुआ है। कैसे मैं बताती हूँ संगत जी। मेरे हस्बैंड ना मेरी शादी 2016 में हुई थी। तब से लेके आज तक मतलब मैं स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे से रहते थे। उसके बाद से जो उन्होंने मतलब मेरे साथ मतलब व्यवहार मतलब एकदम उखड़े-उखड़े रहना, अच्छे हैं वो, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन मेरे साथ प्रति उनका बहुत ज़्यादा स्वभाव जो है वो एकदम कड़क रहते हैं। तो वो मुझे बहुत फ़ील होता था। लेकिन जब से गुरु का मेरी मतलब मेरा हाथ पकड़ा है 2024 से, उनका इतना बिहेवियर चेंज हुआ है। खाली मुझे ऐसा लगता है जब मेरी गलती होती है तब वो मुझे मतलब ऐसे गुस्सा करते, नहीं तो पहले बिना गलती के भी मतलब मुझे समझ में नहीं आता था मेरी गलती कहाँ है। इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाना, हमेशा गुस्से में रहना, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी काफ़ी मतलब मैं बोलूँ मतलब बहुत अच्छा उनका बिहेवियर हो गया है। और मैं तो बोलती हूँ कि 21 अगस्त को ना मेरा बर्थडे था, तो इतने साल हो गए मेरा बर्थडे आता है, मतलब नॉर्मली वो विश करते हैं और काम पे ही चले जाते हैं, आई मीन ऑफिस पे। मतलब इतना कुछ ये नहीं, तो मुझे भी एज अ वाइफ ऐसा लगता है अरे मतलब मेरे को ऐसा चाहिए था। लेकिन थैंक यू गुरुपा, इस बार इतना अच्छा लगा, उन्होंने मेरे लिए सरप्राइज़ मतलब ऑफ़िस में थे तो उन्होंने सरप्राइज़िंगली मेरे लिए इतना प्यारा केक मँगवाया और फिर मेरे लिए चॉकलेट्स, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा। मतलब उनका अंदाज़ ही अलग था, मतलब केक बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस अंदाज़ से इतना स्माइलिंग करके और फिर बाद में 21 अगस्त को था ना, तो 28 के रात को 12 बजे उन्होंने मतलब मुझे इतने अच्छे से विश किया, मेरे बच्चे को बोला मम्मी को चॉकलेट दो, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझे तो लगता है मेरे उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे इतनी खुशी दे रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुपा। बहुत सारी चीज़ें आपने मेरी बहुत सुलझा दी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं मैं ना बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, मतलब मेरे ना पूरे काम नहीं कर पाती हूँ, ऐसा हमेशा लगता है सोई पड़ी रहूँ। तो मुझे खुद के ऊपर ऐसा लगता है कि रूपा प्लीज़ मुझे हिम्मत दो, मैं अच्छे से सारे अच्छे से काम करूँ, मैं खुश रखूँ। और मेरी ना मेरी जो मदर इन लॉ है वो ना अपने मेरी ननद जी का प्रॉब्लम हो गया था, तो ननद जी अपने बेटे के साथ में और मेरी सासू माँ अलग रहते हैं एक फ्लैट पे, और उसी सेम बिल्डिंग में मैं रेंट पे रहती हूँ। तो गुरुपा मतलब हम लोग वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, मतलब अगर बात भी करते हैं ना, पर वो हमेशा मुझे ऐसे ही कोशिश करते हैं कि मतलब ये ऐसी ही है। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है गुरुपा, मतलब मैं मानती हूँ कि मतलब वो बहुत उनका कामकाज बहुत अच्छा है, मतलब वो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ वगैरह में एकदम परफेक्ट है। मेरा ना हाउस होल्ड का इतना नहीं है, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा मतलब वो मुझे पसंद नहीं करती गुरुपा, तो सब ठीक कर दीजिए। मतलब और वो हमेशा मतलब ये भी सोचते हैं कि इनका घर हो जाए, तो हमारा घर भी नहीं है गुरुपा। तो हम लोग रेंट पे रहते हैं, इतना टाइम हो गया है, तो गुरुपा प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए। पैसों की भी थोड़ी तंगी है, तो गुरुपा देखिए जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा हो जाना चाहिए ना गुरुपा। बस मैं यही बोल रही हूँ कि बाकी मुझे खुशियाँ तो बहुत मिल रही है जब से आप आए हैं। और ना और एक मेरे को बताना था कि देखिए जो ये शुक्राना सत्संग हम सुनते हैं ना, सच में संगत जी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना एक बार मेरे को ना ऐसा शुक्राना सत्संग में मैंने सुना कि एक बहुत पुरानी संगत आंटी जी थी। उनकी ना 2 बेटियाँ थी, तो जो छोटी वाली बेटी 10 इयर्स की थी वो डेड हो गई थी, मतलब पूरा मतलब उनको ना हार्ट का इश्यू था, तो 10 इयर्स में ही वो मतलब उनका डेथ हो गया था। तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, तो किसी नर्स ने बताया कि आप बड़े मंदिर लेके जाओ छतरपुर वाले। तो वो लोग ना वहाँ पे लेकर गए और गुरु का तभी फिजिकल फॉर्म में थे, क्योंकि ये पुरानी संगत है ना, तो उन्होंने पूरा उनको जीवन दान दे दिया। मतलब
और वो लड़की अभी एम्स में डॉक्टर है। मतलब ये मैं सुन के मैं बोली, हम लोग हमेशा टेंशन लेते हैं ना हमारा परिवार अच्छा रहे, कुछ बुरा ना हो, भगवान सबकी ज़िंदगी अच्छी रहे, मेरे पति अच्छे रहे, मेरे बच्चे, तो वो एक टेंशन कभी कभी लगा ही रहता है ना। तो मैंने जब ये संगत का जब मैंने सुना तो मैं एकदम टेंशन फ्री हो गई। मैंने बोला अरे वाह, गुरु पास आते हैं तो और क्या चाहिए। मतलब इतनी सारी, मतलब वो, मतलब डेथ को भी ज़िंदा कर दिया। मतलब इससे और क्या बड़ी चीज़ हो सकती है। मतलब और क्या टेंशन है लाइफ में, सब अच्छा है। और आप मानेंगे नहीं, उसी के आधे घंटे बाद मेरे पैर के नीचे कहाँ से एक छोटी सी छिपकली आई और वो मर गई मेरे दबाव से। और मेरे को समझ में नहीं आया, इतनी फड़फड़ा रही थी। फिर मैं देख के इतना कष्ट हुआ मुझे, मैं इतना रोई। मैंने बोला गुरुपा ये कौन सा कष्ट था, इतनी छोटी सी छिपकली। एक तो मेरे को ना छिपकली से थोड़ा सा ना है, मतलब मेरे को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो छोटी सी तो वो मर गई ना। मैं इतना रोई हूँ ना गुरुपा, संगत जी मैं बहुत रोई हूँ। मैंने बोला गुरुपा कौन सा कष्ट था, आपने ये काट दिया, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ना बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, जैसे मतलब तुमको तेरे मिठाई बांटने का टाइम आ गया है, तू अभी जो सोचती है तेरे को वो सब मिलेगा, तो तेरे घर में बरकत होएगी, तेरे घर में सब अच्छा होगा, सुख शांति है, पैसा है। ऐसा बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस ना, तो थैंक यू गुरुपा। इसमें मैं ना बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने के लिए। तो ये सारी मैसेजेस के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये जो मैसेजेस होते हैं ना, और संगत जी रियली पहले मुझे लगता था कि जिनको मिलते हैं तो उनका एक्चुअली कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, इसलिए उनका हो रहा है ना, मेरा इतना नहीं है। लेकिन मैं सच में बोल रही हूँ, धीरे 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 अभी मुझे एहसास होता है नहीं, गुरुपा रियली इज़ देयर विद अस। मतलब वो इतने साक्षात है ना, मतलब पूरा, मतलब इस कलयुग में भी, मतलब ऐसे चमत्कार। मतलब गुरुपा थैंक यू सो मच, यू आर देयर, लव यू गुरुपा। और गुरुपा आपके वजह से मेरे को देखिए एक थोड़ा जॉब का टेंशन था, तो आपकी वजह से एक जॉब मिली मेरे को, और सब अच्छा ही चल रहा है। लेकिन थोड़ी गड़बड़ चल रही है, आज तो बहुत ही गड़बड़ हो गई है। मेरी जो टीम मैनेजर है उसके साथ में ही मेरी थोड़ी सी, मतलब ऐसे बचपन, वो मुझे बहुत परेशान करती है गुरुपा। तो बस भगवान, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो, उनका अच्छा रहे, मेरे को बस वो परेशान नहीं करे। बस वो बहुत परेशान करती है, तो मेरे को भी स्टेप लेना पड़ा, मुझे भी बात करनी पड़ी कि ये मुझे ऐसा करे, मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जॉब मुझे उन्होंने ही दिलाया था। अभी वो ही मेरे साथ ऐसे कर रही है, जबकि मैं काम एकदम मतलब अपने से अच्छे से करके दे रही हूँ। तो बस गुरुपा ये थोड़ा संभाल लेना, बाकी तो आपको सब पता है, आपके वजह से ही मेरे को जॉब मिली है। बस गुरुपा सबकी रक्षा करना, जिनकी जो मनोकामनाएं हैं सब पूर्ण करना, है ना गुरुपा। और इस बार ना 2025 में ही मई मंथ में मेरे को मुंबई मंदिर में जाने का मौका मिला, गुरुजी के आश्रम में। इतना शांति मिला। पहले, सबसे पहले मैं 12 मई को गई अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ में, मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, आंटी फ्रेंड्स, उन दोनों के साथ में मेरा जाना हुआ गुरुजी के आश्रम में। और उसी के दूसरे मंडे 19 मई को मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर और मेरे बेटे के साथ जाना हुआ। तो हम तीनों हम चारों मिलके गए, इतना अच्छा लगा गुरुपा। इतना संगत जी वहाँ पे जल प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद मिला, ब्रेड पकौड़ा, चाय प्रसाद, और जो शांति, और जो इतने अच्छे प्लेलिस्ट लगे थे, मतलब मैं बहुत आनंदित हो गई। उसके बाद से तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा गुरुपा। बस जो छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं, देखिए वो तो हमारे कर्मों के वजह से ही होता है, गुरुपा भी बोलते हैं कि वो हमारे कर्मों की वजह से ही आते हैं। तो हमको किसी के ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए, सब गुरुपा पे छोड़ देना चाहिए, गुरुपा देख लेंगे किनको क्या करना है। लेकिन क्या करें, अभी इंसान है तो फिर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, कभी कभी रिएक्ट भी कर जाते हैं, फिर ऐसा लगता है अरे
नहीं करना चाहिए था। हमारे साथ जो भी हो रहा है हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है, तो हम क्यों किसी को रिएक्ट करें ना। तो गुरु कृपा देख लेंगे, अपना कर्म हमेशा अच्छा रखेंगे। बस ऐसा हम लोग को दे दो आशीर्वाद गुरु का कि हम अच्छा ही कर्म करें, मैं अच्छा ही मेरे हाथ से कर्म हो। और मुझे ऐसा लगता है पहले मैंने बहुत मतलब मैं, मेरी जो सिस्टर है ना शादी के पहले, मैं बहुत मतलब मैं ऐसी नहीं थी, अभी मैं चेंज हुई हूँ। पहले मैंने बहुत उनको तकलीफ़ दिया और वही मेरी सिस्टर ने वो बहुत ज़्यादा मतलब पायस है और वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, राधा रानी को मानती है, इस्कॉन की है। तो वो ना मतलब जब से केदारनाथ गई है ना, और तब से वो गुरुपा गुरु बहुत मतलब पता चलता है, तब से ही गुरुपा सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास जुड़ गए। तो मैं पूरा समझ पाती हूँ कि मेरी सिस्टर की वजह से, तो मेरी सिस्टर का गुरुपा सब अच्छा रखना, उसके बच्चों को, उनकी भी हेल्थ सही नहीं रहती है, उनकी हेल्थ को बख्श देना, उनके परिवार को अच्छा रखना, मेरे मम्मी के परिवार को अच्छा रखना, मेरे सास के यहाँ पे मेरे हस्बैंड और सबको अच्छा रखना गुरुपा। और इसी के साथ आज मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टॉप करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। फिर से मैं नया शुक्राना सत्संग वापस लेकर मैं आऊँगी संगत जी। और तब तक के लिए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके अभी मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस सांस में मेरे गुरुपा के इतने एहसान है संगत जी, इतने तो हमारे माँ बाप भी हमारे लिए नहीं सोचते। संगत जी, मुझे बतलाते हुए भी अपने आप में ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कह पाऊँगी अपने पिता के बारे में। संगत जी, मेरे गुरु पिता का कहना है कि मांगो ना मानो और मुझे पूर्ण समर्पण कर दो। तो संगत जी, मैंने अपने गुरु पिता के आगे अपना पूर्ण समर्पण किया है, पूर्ण सरेंडर किया है संगत जी। और मैं अपने गुरु पिता से अब कुछ नहीं मानती हूँ संगत जी। पता नहीं नेगेटिविटी के कारण, किस कारण मेरा डेली रूटीन बहुत गड़बड़ाया हुआ है। मैं समय पे अपने गुरुपा का ना तो पूजा, ना भजन, ना जोत बत्ती कुछ दिनों से संगत जी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं अपने गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि ये मेरे गुरुपा मेरा रूटीन बनाओ, जो भी नेगेटिविटी है या कुछ है उसको आप ख़त्म करो। और मुझे यकीन है कि मेरे गुरुपा कर पाएंगे, करेंगे संगत जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग अभी 15 अगस्त वाले दिन का है। संगत जी, मैं अपनी बेटी को बुलाना चाह रही थी, जो कि उसकी अभी पिछले महीने 29 जुलाई को लड़का हुआ था, वो ख़त्म हो गया संगत जी। तो बेटी अपने ससुराल में थी, तो मैं उसको अभी जन्माष्टमी जो कि 16 तारीख की थी, उस दिन उसको बुलाना चाह रही थी। संगत जी, गाड़ी तो हमारे पास घर में है, लेकिन कुछ फैमिली रीजन होने के कारण, कुछ पर्सनल रीजन होने के कारण, जो मेरे गुरु पिता को पता है, मैं अपनी गाड़ी लेके बेटी को लेने के लिए नहीं भेज पा रही थी। और 2 व्हीलर से बेटी आने लायक नहीं थी, क्योंकि उसकी अभी डिलीवरी को मात्र 15 ही दिन हुए थे संगत जी। जब उसका लड़का ख़त्म हुआ था संगत जी, जब भी हम किराए से गाड़ी लेकर के 4 व्हीलर गए थे संगत जी,
तो मुझे पता था कि उसका रेट 2000 रुपये में गाड़ी गई थी संगत जी। तो मैंने अपने गुरुपा से 15 अगस्त वाले दिन, ये मेरा सत्संग मैं आज शेयर कर रही हूँ 27 अगस्त शाम को 6:31 पर संगत जी। तो मैं अपनी 2000 रुपये में गाड़ी करके ले गए थे हम लोग। तो मैं 15 अगस्त 2025 को बार शायद शुक्रवार था संगत जी, हाँ, को मैंने दिन में गुरुपा से अपने से अरदास की कि हे गुरुपा, मैं अपना ये काम भी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ कि बेटी कैसे आएगी और किस तरह आएगी, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। मैंने दिन में अरदास की और शाम को भी संगत जी में जोत बत्ती करने लगी। और फिर भी मैंने यही अरदास की संगत जी, उसकी एक बहुत ही, मेरी बेटी की एक बहुत ही प्यारी परी गुड़िया रानी है संगत जी, उससे मिलने का भी मेरा बहुत मन कर रहा था। बहुत कुछ रीजन थे संगत जी जिस वजह से वो अभी तक यहाँ पे अपने मायके नहीं आ पा रही थी। वो मेरे गुरु भाई जानते हैं, उन बातों को मैं शेयर करना नहीं चाहती। संगत जी मेरा दिल बहुत कर रहा था उससे मिलने के लिए। तो मैं शाम को 15 अगस्त वाले दिन जोतबत्ती कर रही थी और कह रही थी कि हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरुपा, ये आपके ही चरणों में मेरी अरदास है कि आप उस नन्ही गुड़िया को और बेटी को कैसे बुलाना चाहते हो संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं, कैसे कहूं, ये खुशी के आंसू है कि मेरे गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी इस कदर समझा है, इस कदर माना है संगत जी कि गुरुपा मेरी अरदास सुनती है। क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना, मैं थोड़ी भावुक हो गई थी संगत जी। जैसे ही मैं जोत बत्ती करके आई तो मैं भी अपने फ़ोन से थोड़ी दूर पर ही थी, तो उसमें मैसेज का आवाज़ मुझे सुनाई दी संगत जी। मैंने जैसे ही आकर अपना फ़ोन चेक किया संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे बैंक के अकाउंट में रात 8:10 पर मैसेज था संगत जी, 2000 रुपये न जाने कहाँ से संगत जी मेरे अकाउंट में आए, कहाँ से क्या मेरे गुरुपा ने डाले थे संगत जी, मेरे गुरुपा ने डाले थे, जिसका मैंने अपना पूरा फोन पे चेक किया, सब कुछ किया संगत जी। कहीं कोई उसका मैसेज नहीं था, सिर्फ बैंक का मैसेज था कि आपके अकाउंट में 2000 रुपये प्राप्त आए हैं संगत जी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा गुरुपा, आपने इंतजाम कर दिया और मैं समझ गई कि आपका क्या जवाब है। तो संगत जी वो 2000 रुपये, मैंने कहा, मैं अपने दिल में, मेरे मन में आया कि बेटी आ जाएगी तो 2000 रुपये उस पर खर्च कर दूँगी। लेकिन संगत जी फिर मेरे मन ने कहा नहीं, ये मेरे गुरुपा ने 2000 रुपये इसलिए भेजे हैं कि इतने में गाड़ी हो जाएगी और बेटी आ जाएगी। संगत जी मैंने फटाफट से 16 अगस्त 2025 जन्माष्टमी वाले दिन अपने बेटे से कहकर गाड़ी बुक कराई। तो संगत जी 2000 में ही हुई
और मेरे घर नहीं, गुरुपा के घर। संगत जी, गुरुपा की मर्जी से बेटी आई, 10 दिन रह कर गई। संगत जी, अभी कल ही 26 अगस्त को गई है। वो नन्ही परी भी 10 दिन मेरे साथ रही, खूब खेली। संगत जी, और गुरुपा ने उसको इतनी अच्छे से ब्लेस किया। उसके पैरों में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने चंदन टीका लगाया। संगत जी, उसका दर्द बंद हो गया। मैं अपने गुरुपा के लिए क्या कहूँ संगत जी, क्या कहूँ। हर सांस के लिए शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना, हर खाने के लिए शुक्राना, हर पीने के लिए शुक्राना, पहनने के लिए शुक्राना, ओढ़ने के लिए शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को बार बार गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है। मैं पहले भी 3-4 बार शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी है। अब मैं थोड़ी आलसी भी हूँ और मेरे को थोड़ा आलस आता है, तो मैं आज अब बार बार मैं फेसबुक में पढ़ रही हूँ कि तू मेरा कहना नहीं मानती बेटा, देख मैं कितनी बार तेरे को बोलता हूँ शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपने गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर अपना सत्संग शुक्राना सुना रही हूँ। मेरे को एक मैसेज आता है परसों गुरु जी का। गुरु जी उसमें बोलते हैं तुम्हारी आलस ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। देर रात तक तुम मतलब जागती है और सुबह देर तक सोई रहती है, यही तुम्हारी कमजोरी है। हाँ संगत जी, मैं रात को कम से कम 12-1 तो बज जाते हैं। कभी गुरु जी का सत्संग सुनती रहती, कभी कुछ देखती रहती, पुरानी संगत के सत्संग सुनती रहती हूँ। और सुबह फिर मेरे को वैसे तो 4:30-5 बजे नींद खुल जाती है। थोड़ा सा मैं ऐसे शुक्राना करके फिर से सो जाती हूँ। फिर उसके बाद में मेरे को 6:30-7 बज जाते हैं जब मैं उठती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं चलो नहा धो के फिर से गुरु जी का सत्संग करती हूँ थोड़ी देर। तो गुरु जी उसी में बोलते हैं कि सही वक्त पर सही काम करना चाहिए। किस्मत भी तुम्हारे साथ सही समय पर उठेंगे या सोएंगे तभी किस्मत आपका साथ देगी। तो संगत जी, मैं ऐसे मेरी थोड़ी बैकबोन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 1-1.5 साल हो गया, ये मैंने पहले भी बताया था। तो मेरे को डॉक्टर ने कहा, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा था कि आपका ऑपरेशन होगा, लेकिन मैंने ऑपरेशन के लिए मना कर दी थी। फिर उसके बाद दवाइयाँ चल रही हैं, खाती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ तो ठीक रहती हूँ। जैसे पेन किलर दे रखी है उन्होंने। फिर उसके अब 1 महीने पहले किसी ने मेरे को और कोई डॉक्टर बताया कि आप डॉक्टर को चेंज करो और वहाँ दिखाओ। तो मैं वहाँ गई, 2 हफ्ते हुए, तीसरे हफ्ते गई मैं, संडे को जा रही थी। तो मेरे को एक, जैसे मैं जा रही थी तो मेरे को ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई, उसमें येलो कलर के डॉट थे, वो एकदम से ऐसे मेरे मुंह के आगे से निकली। मैंने कहा मेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग कर दिया। उसके बाद मैं जब गई तो उन्होंने लास्ट उस दिन कहा कि आपको अब इसके बाद नहीं आना पड़ेगा, आप थोड़ी सी एक एक्सरसाइज बताई है जो मैं घर में कर रही है, और उन्होंने थोड़ा परहेज बताया है खाने पीने का। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने कई बार मेरे को 777 की, 777 की कई बार मेरे को जैसे मैसेज भी में आता है, और गाड़ियों में कई बार मेरे को ब्लेसिंग करा है गुरुजी ने। मैं बड़े मंदिर महीने में 1 बार मंडे को ज़रूर जाती हूँ, और सावन के महीने में हर मंडे को जाती हूँ गुरुजी के वहाँ बड़े मंदिर में।
तो वहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे प्यार में तो कोई है नहीं, भाई फादर वगैरह नहीं है, तो मैं अपना प्यार उन्हीं को ही मानती हूँ। और गुरु जी को ही मैं अपना माँ बाप और भाई बहन दोस्त सब मैं गुरु जी को ही मानती हूँ। और गुरु जी का संगत जी, गुरु जी का मेरे को मैसेज आज भी आया है कि पुत्र तू उदास मत हो, मैं ही तेरी माता हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, जो है मैं ही तेरा प्यार हूँ, जब मर्जी आ जाया करो। तो मैं इसलिए मेरे को अपना प्यार वहीं लगता है, तो महीने में एक बार कहीं मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, इतने रिश्तेदार इतने नहीं है जो बुलाते हैं, तो मैं वहाँ पे हर महीने एक बार चली जाती है। मेरे को बड़ी खुशी मिलती है कि चलो मेरा एक तो रिश्तेदार बने, जो बड़े मंदिर है, मेरा प्यार तो है, वहाँ चली जाती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी के ऊपर मेरे को बहुत भरोसा है, मैं सब कुछ अपने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है, मेरे को जरा भी चिंता नहीं है। मैं घर में बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को पता है संगत जी की कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे घर में। मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है जो मेरे को बहुत परेशान करता था, लेकिन अब मेरे को जरा भी चिंता है। जब से गुरु जी के साथ मैं जुड़ी तो मैं बहुत सालों से, लेकिन जब अब मैं 2-3 साल से मैंने पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया है गुरु जी के ऊपर। जो करेंगे गुरु जी ही करेंगे, क्योंकि गुरु जी ही मेरे घर के में सबसे बड़े हैं, सबसे आदरणीय है। यही जो है, जो करेंगे अच्छा भला बुरा जो करेंगे वो यही करेंगे। तो केस भी चला था, लेकिन मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, तो मेरे को फिर से मैसेज आया था गुरुजी का, संगत जी। तो गुरुजी कहते बेटा तू ऐसे चिंता मत किया कर, रोती है और चिंता करती है तो तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए तू ऐसे करती है। तो मेरे को तो पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन अब तक कोई लेटर वगैरह नहीं है, या मेरे को गुरुजी ने कहा मैं ही वकील हूँ, तेरा तेरा केस मैं खुद लड़ूंगा, तेरे को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब उनका कोई लेटर वगैरह नहीं आया कोर्ट कार्ड से, जो भी हुआ है गुरुजी ने संभाल रखा है सब कुछ। तो मेरे को गुरुजी के ऊपर इतना भरोसा है, क्योंकि मेरे को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं बस गुरुजी को ही मानती हूँ, सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ दिया है मैंने। जो करेंगे गुरुजी करेंगे, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, जो मैं कहीं जाती हूँ तो बस मैं गुरुजी को बोल देती है, गुरुजी मेरे साथ चलो, मेरे साथ जहाँ मैं जाऊंगी मेरे साथ साथ चला करो, आगे चला करो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे। तो संगत जी कभी भी अपना जो ये है, मतलब वो कभी भी डगमगाना नहीं, गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास रखना है। गुरुजी हमेशा, चाहे देर देर हो जाती है, हमारे कर्मों का फल है, जो जैसे कर्म हमने किए हैं, जितने बुरे कर्म करे हैं तो उतनी देरी तो लगेगी ही। संगत जी सॉरी, जो कोई भूल होगी तो मेरे को माफ़ कर देना। तो मैं गुरु जी के ऊपर इतना विश्वास है, और आपको भी सारी संगत को रखना चाहिए। अब आप चाह कर भी किसी की ज़िंदगी तो को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसे उसके कर्म का फल मिल रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो, अपने लिए जी लो, जो कर्म है वो गुरु जी ही कटवा सकते हैं। गुरु जी कहते हैं संगत जी, मैं 90% कर्म तो अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% संगत के ऊपर छोड़ देता, फिर भी संगत सहन नहीं कर सकती है। तो संगत जी तो वो सोचो कि गुरु जी हमारा कितना अपनी संगत का कितने साथ देते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, कितना प्यार करते हैं अपनी संगत से, ये आप सोच सकते हैं। तो मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ, गुरुजी के बारे में सारी संगत को पता है, जिनको गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है, अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी। मैं तो यही कहती हूँ संगत जी, गुरुजी सारी संगत को ब्लेसिंग करे, अपने घर को ब्लेसिंग करे, सारी संगत के घरों में खुशियाँ लाए, सुख शांति लाए। और गुरुजी कोई मेरे से कोई गलती सॉरी गुरु संगत जी, मेरे से कोई गलती हो गई हो या कोई गलत शब्द मुंह से निकला हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और गुरु जी के मंत्र के साथ, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे भाई बहन हो, आप ही मेरे दोस्त हो, सब कुछ आप ही हो। मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। सबका भला करना मेरे मालकाज, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु। सारी संगत ਨੂੰ ब्लेसिंग करना, सबके घरों में सुख शांति लेना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी। हूँ। गुरु जी जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं बहुत कुछ बदल गया है। गुरु जी की कृपा से मेरे पति अंकल को नई जॉब ब्लेस की है गुरु जी ने, नई बाइक ब्लेस की है गुरु जी ने। और पहले हम कुछ भी खरीदते थे तो मतलब बड़ा सोचते थे, पैसों की भी बहुत तंगी थी। और अब उस टाइम से और इस टाइम से बहुत फ़र्क है। गुरु जी ने हम पर बहुत कृपा की हुई है। और घर से बाहर निकलते ही इतनी सारी ब्लेसिंग बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं। दोनों बच्चे भी बताते हैं जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं तब भी ब्लेसिंग मिलती है, ट्यूशन जाते हैं तब भी ब्लेसिंग मिलती है। कभी बटरफ्लाई, कभी पिजन और इस तरह की ब्लेसिंग मिलती है। और मुझे तो इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती है घर से बाहर निकलते ही। जब मैं जॉब पर जाती हूँ तब भी, वापस आती हूँ तब भी इतनी सारी, कभी त्रिशूल की, कभी गाड़ियों पर जय गुरु जी लिखा हुआ, कभी कबूतर, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, बहुत सारी। खाटू श्याम बाबा की मतलब अनगिनत ब्लेसिंग मिलती हैं। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। और नंबर्स की ब्लेसिंग, एंजल नंबर की ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती रहती हैं। और एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि सावन का 3rd मंडे था। उस दिन बेटी स्कूल के लिए तैयार हो गई थी, 6:30 बजे निकलती है और मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। तो बेटी को अचानक ही मतलब पेट में दर्द होने लगा और ये रोने लगी। फिर मैंने कहा मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी, पता नहीं छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर मैंने वॉइस मैसेज भेजा तो उसमें तुरंत रिप्लाई आ गया, ओके। मतलब इस तरह से मुझे छुट्टी मिलती नहीं है जल्दी से, वो सवाल पूछती हैं, लेकिन मुझे बहुत आसानी से छुट्टी मिल गई। और जैसे ही वहाँ से ओके आया, मुझे छुट्टी मिल गई, तो उसके बाद एकदम से ही मेरी बेटी बोलती है, मम्मी मैं ठीक हूँ, अब मेरी तबीयत ठीक है। तो मुझे मन में थॉट आया कि मतलब अगर ऐसा है तो गुरुजी शायद मुझसे कुछ सेवा लेना चाहते हैं मंडे को, और इसीलिए शायद आज मुझे इस तरह से छुट्टी दिलाई। और फिर मैं पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा था सो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं सोई। फिर मैं नहा धोकर मंदिर गई। मैं सावन में, पूरे सावन मतलब मैंने जल चढ़ाया है शिवलिंग पर। तो मैं उस दिन भी जल चढ़ाने के लिए घर से निकल गई मंदिर जाने के लिए। तो जैसे ही मैं वहाँ गई, एक आंटी झाड़ू लगा रही थी, वो किसी से बोल रही थी तुम लगा दो, तो वो कुछ ऐसे ही करने लगी। तो मैंने कहा आंटी जी मुझे दे दो आप झाड़ू। तो मैंने वहाँ पर झाड़ू लगाई। तो झाड़ू लगा रही थी तभी मतलब पीकॉक की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं बहुत खुश हो गई कि तो फिर मैंने वहाँ सारे में झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर जल चढ़ाया और सूर्य देव को जल अर्पित किया। और मैं फिर समझ गई गुरुजी मुझसे ये सेवा लेना चाहते थे, इसीलिए मेरी बेटी के पेट में दर्द हुआ और मुझे छुट्टी मिली और मैं यहाँ आई। और एक बार का सत्संग मेरा ये है कि मतलब मैं काम पर जा रही थी, तो जाते-जाते मैं, ये नीम करौली बाबा हैं, हनुमान जी के अवतार। तो मतलब मैं रास्ते में जा रही थी, उससे 3 दिन पहले से ही मुझे मतलब डबल-डबल ब्लेसिंग मिल रही थी। जैसे किसी की टी-शर्ट पर 2 उँगलियाँ छपी हुई, या सारी ब्लेसिंग मतलब डबल-डबल मिल रही थी। तो मैं काम पर जा रही थी, जाते-जाते रास्ते में मुझे डबल-डबल मिल रही थी मतलब। तो मैंने कहा एक नीम करौली बाबा हैं और एक गुरुजी हैं। ऐसे ही बोलते-बोलते मैं चली गई, जैसे ब्लेसिंग मिलती जा रही थी पूरे रास्ते डबल-डबल। तो ही फिर मैं काम पर गई, वहाँ से काम ख़त्म करके मैं बाहर आई। बाहर आते ही मतलब मुझे किसी ने कहा काम के लिए, काम करोगी? मैंने कहा हाँ ठीक है मैं चली जाती हूँ। फिर मैं उसी दिन वहाँ गई। तो जाने के बाद जैसे ही मैं उनके घर में एंटर हुई, तो वहाँ पर जैसे ही मैं गई तो एकदम से उनके घर में मतलब नीम करौली बाबा और गुरुजी की मतलब स्वरूप था। तो मैं देख के मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आँखों में आँसू आ गए। मतलब नीम करौली बाबा को तो मैं जानती भी नहीं थी, अपने आप ही मुँह से निकला। और उस दिन मुझे उनके दर्शन हुए, वहाँ मुझे जॉब ब्लेस हुई। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। और
मतलब इतनी ब्लेसिंग मिलती हैं, इतनी ब्लेसिंग मिलती हैं, कभी ट्रिपल उसमें मिलती हैं ब्लेसिंग, मतलब तो हाँ, मुझे भी ऐसे ही मिली थी ट्रिपल उसमें ब्लेसिंग। तो मैंने कहा हाँ, एक नीम करोली बाबा हैं और एक वो हैं काली माँ और एक गुरुजी हैं। तो फिर मुझे सत्संग में मतलब कोई बोल रहा था कि मतलब उसी दिन मैंने सत्संग में सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे मतलब किसी ने बोला था, तो मैं समझ गई कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। और जो चौथी जो साथ में ब्लेसिंग थी वो माँ काली थी। और संगत जी मैं बता नहीं सकती, मतलब इतनी ब्लेसिंग मिलती है, इतनी ब्लेसिंग मिलती है। मेरे बेटे की गर्दन पर एक गांठ सी निकल आई है। मैंने डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है, वो मैंने नहीं करवाया। आपको पता है मेरा बेटा सिगरेट भी पीता है और ड्रिंक भी करता है, और वह उसके ड्रिंक भी करता है गुरुपा। पूरी रात नहीं सोता, वो दिन में सोता है गुरुपा। ना कुछ काम करता है और ना कुछ, बस थोड़ी देर शाम को जाता है तो वही बस घूम फिर के आ जाता है अपने पापा के साथ गुरुपा रात को अपना। और अगर मैं उसको आपका जल प्रसाद देती हूँ तो कभी कभी वो पी लेता है और कभी कभी चिल्लाता है और मुझे ऐसे बोलता है कि तुम्हारे ऊपर जादू टोने कर रही है। क्या कभी माँ भी अपने बच्चों पर जादू टोने करती है गुरुपा? रूपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा माफ़ करना, मुझे शुक्राना करना नहीं आता गुरुपा। गुरुपा और मेरी बेटी भी बड़ी, उसके बारे में भी मैंने पहले आपको बताया, आप सब जानते हो गुरुपा। उसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता भेज देना गुरुपा। और मुझे मेरी बेटी की बहुत चिंता लगी रहती है गुरुपा। और आप मुझे कहते हो बड़े मंदिर आ गुरुपा। मैं अपने बेटे और पति अंकल के साथ और बेटी के साथ गुरु अपने बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुपा। आप उन्हें भी ही ब्लेस करें गुरुपा। आप उन्हें भी बुलाएं अपने बड़े मंदिर गुरुपा। मेरे पति अंकल भी आपको ऐसे ही बोलते हैं गुरुपा, वो भी आपको नहीं मानते गुरुपा। आप उन्हें माफ़ कर देना गुरुपा। आपको सब पता है गुरुपा वो कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं आपके बारे में गुरुपा। मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। गुरुपा आपके मैसेज मिलते हैं कि बेटी शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा, तुझे घर ब्लेस कर दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। नीम करोली बाबा के भी मैसेज आते हैं, उन्हें भी शुक्राना बाबा, उनका भी शुक्राना गुरुपा। आप कहते हो कि तेरे से कोई देवी रुष्ट है, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मुझे क्षमा करवाएं आप गुरुपा। आप उन्हें मुझे क्षमा करवाएं, जो भी देवी मुझसे रूठी हुई है उन्हें क्षमा करवाएं गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे शुक्राना करना नहीं आता, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना आना गुरुपा। मुझे अपने बेटे पर भी बहुत गुस्सा आता है गुरुपा, आपको सब पता है। जो भी कुछ बोलता है मैं भी उससे कुछ बोल देती हूँ गुरुपा। आपको सब पता है मैं भी क्या बोलती हूँ गुरुपा। क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है गुरुपा।
आप मेरे घर आओ गुरुपा, मुझे क्षमा करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।